माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसे आप गुणित अनुपात का नियम कहते हैं, इस लॉ को प्रपोज किया था डाल्टन ने। क्या कहता है ये रूल? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two elements combine with each other and form two or more compounds, जब दो एलिमेंट्स परस्पर संयोग करके दो या उससे अधिक यौगिक बनाते हैं, तब the different masses of one element which combine with a fixed mass of other element, एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे एलिमेंट के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ कंबाइन होते हैं, संयोग करते हैं, bear a simple whole number ratio with each another, वो एक दूसरे के साथ एक सरल अनुपात में होते हैं। कैसे? लेट्स एग्जाम्पल, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ CnO, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, और जब ये कंबाइन होते हैं तो देखिए कौन से दो सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म होते हैं। C+O2 इज इक्वल टू CO2। जब कार्बन को वर्न करेंगे और ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है। जब कार्बन को वर्न करते हैं और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के परस्पर कॉम्बिनेशन से दो कंपाउंड बन रहे हैं। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इन कंपाउंड्स में हम देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और CO2 में कितने एटम हैं? 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो कितना हो गया कुल? 32। यानी कि अगर बाई मास हम देखें तो इन CO2 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। बट इन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे हम देखें, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, डेफिनिट मास, कार्बन के जो डेफिनिट मास है 12 ग्राम यहां पे है, 12 ग्राम कार्बन यहां पे है। कार्बन के निश्चित मास के साथ कॉम्बिनेशन करने वाले ऑक्सीजन के जो मासेस हैं वो किसमें है? एक सिंपल होल नंबर रेशियो में है। देखिए 32 ग्राम, और यहां पे आता है ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो 32:16, 32 अनुपात 16 का अनुपात है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:1, यानी 2:1 का एक सरल अनुपात होता है बाई मास। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसे आप व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी कहते हैं। रिक्टर ने इसको प्रपोज किया था। क्या कहता है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्हेन टू एलिमेंट, जब दो तत्व कंबाइन सेपरेटली, कंबाइन होते हैं अलग अलग, विद ए डेफिनिट मास ऑफ ए थर्ड एलिमेंट, जब दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के साथ अलग अलग कंबाइन होते हैं और अलग अलग कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं,
then the ratio of their masses in which they do so is either the same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other. जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग संयोग करके कंपाउंड बनाते हैं, तो तीसरे तत्व के जो निश्चित द्रव्यमान है उससे कंबाइन होने वाले 1 और 2 पहले और दूसरे एलिमेंट अगर परस्पर कंबाइन होंगे तो या तो वो उसी अनुपात में कंबाइन होंगे जिस रेशियो में वो उन दोनों अलग अलग कंपाउंड्स में कंबाइन है, या उसका कोई सिंपल होल रेशियो होगा. अब एग्जांपल ले लें. हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, ये 3 एलिमेंट्स हम लेते हैं. अब देखिए 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक, कार्बन के साथ अगर कंबाइन होगा, जब हाइड्रोजन कार्बन के साथ कॉम्बिनेशन करता है तो सिंपलेस्ट कंपाउंड बनता है CH4, जिसे आप क्या कहते हैं, मेथेन. ठीक है, मेथेन का फॉर्मेशन होता है. और जब कार्बन और ऑक्सीजन अलग कंबाइन होते हैं तो सिंपलेस्ट कंपाउंड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2. ठीक है, अब यहां पे अलग कंबाइन हो रहा है, CH4 फॉर्मेशन हो रहा है और ये CO2 फॉर्मेशन हो रहा है. अब यहां पे आप रेशियो बाय मासेस अगर देखते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास मैंने आपको बताया कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, और 4 हाइड्रोजन एटम यहां पे कंबाइन है CH4 में, तो 12:4 का रेशियो हो गया बाय मास CH4 में. इसे आप सिंप्लीफाई कर देंगे 3:1, 3:1 के भारानुपात में CH4 यानी कि मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन हैं. कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखें 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. व्हेन वी सिंप्लीफाई इट 3:8, 3:8 का भारानुपात है. ठीक है, ये इसके साथ संयुक्त फॉर्मेशन करके CH4 बना रहा है और का ऑक्सीजन CO2 बना रहा है. अब देखिए डेफिनिट अमाउंट ऑफ थर्ड एलिमेंट, तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से यहां पे 3 ग्राम कार्बन अटैच है 1 ग्राम हाइड्रोजन से, और यहां पे 3 ग्राम कार्बन अटैच है 8 ग्राम ऑक्सीजन से. तो डेफिनेट अमाउंट किसका हुआ, कार्बन का. यहां भी 3 ग्राम है और यहां भी 3 ग्राम है. ठीक है, तो क्या कहता है रूल कि थर्ड एलिमेंट के डेफिनिट अमाउंट के साथ कंबाइन करने वाले जो एलिमेंट हैं, जब वो आपस में कॉम्बिनेट करेंगे, ठीक है, तो उनका कॉम्बिनेशन या तो वही होगा या फिर उसका कोई होल नंबर होगा, मल्टीपल नंबर होगा. ठीक है, तो यहां पे इनका सिंपल रेशियो आता है 1:8, 1:8 के भारानुपात में ये कंबाइन है. अब देखिए यहां पे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन म्यूचुअल कंबाइन होंगे तो सिंपलेस्ट कंपाउंड क्या बनता है, H2O. वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाई मास कॉम्बिनेशन है 2:16, 2:16 के भारानुपात में ये कंबाइन है. ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 1:8, यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के भारानुपात में कंबाइन है, जो यहां पे ये कंबाइन है. तो सेम होल नंबर रेशियो है जब ये आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं. दिस इज प्रूव्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ओके, इज दैट क्लियर? थैंक यू.